नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, शाम के बज चुके हैं 5 और 5 बजे तक फाइनल रिपोर्ट चुनाव की आ चुकी है। और इस बार जो आपको रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही चौंकाने वाली रिजल्ट है, क्योंकि सुबह की वीडियो में, दोपहर की वीडियो में और शाम की वीडियो में बहुत फर्क हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल जब हमने सुबह देखा था नतीजे तो 74-75 तक जो कांग्रेस की सीटें थी वो बढ़त बना चुकी थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। अभी रिजल्ट चल रहा है, लीडिंग हो रही है, लेकिन अब 99% वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी एकदम से हार चुकी है। और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को अब क्या करना चाहिए, ये भी आपको जानना होगा। और सबसे बड़ी चीज, आखिर कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों हारी है, साथ में मायावती जी भी चुनाव क्यों हारी हैं, इसको भी जानना चाहिए। लगातार क्यों हार रही हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने सुना ही होगा। यूपी की एक पार्टी है जो लगातार बीएसपी की बुराई कर रही है। अब तो उसको और मौका मिल गया है बुराई करने का। आपको बताएंगे, इस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मायावती जी को कितना परसेंट वोट मिला है और वहीं पर हरियाणा में कितना परसेंट वोट मिला है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जम्मू कश्मीर में अखिलेश यादव जी को कितना वोट मिला है ये चीज आप जानिए। अखिलेश यादव जी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे, कितना परसेंट वोट मिला है। अब्दुल्ला, बेगाना, ये सारे चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आप रुकिए, अन्यथा अभी से आप जा सकते हैं, क्योंकि खबर ज़्यादा है। सुबह से शाम तक की पूरी अपडेट है, आपको बताऊंगा तो 10-12 मिनट ऑलमोस्ट लग जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जा सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने आखिर चुनाव क्यों हारा और उसे हराने के पीछे किसका हाथ है, ये सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब 11 बज रहा था, 10 और 11 के बीच का मामला था, तब कांग्रेस पार्टी जो है जीत की कगार पर नहीं, 74 सीटें जीत चुकी थी, जीतती हुई लीडिंग में थी। तो ऐसा कह सकते थे कि पूरा जलेबी और ढोल नगाड़े के साथ पूरा जो है सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 11 साढ़े 11 बजता है, बीजेपी की जो लीडिंग प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। जब ईवीएम खुलता है तब उसकी जो प्रक्रिया है वो खुल जाती है। अब कई पत्रकारों ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। जो शेड्यूल कास्ट के पत्रकार हैं और शेड्यूल ट्राइब के जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने इस पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है ईवीएम पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस पार्टी के कोई नेताओं ने अभी तक ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है। कोई नेता ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के हारने का जो है 4-5 कारण बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहला कारण, हरियाणा में कुमारी शैलजा का अपमान। बहन कुमारी शैलजा का जब अपमान हुआ है हरियाणा में, तब राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोले। एक शब्द अगर वो बोल देते तो ये कन्फर्म था कि हरियाणा का तकरीबन 20-22% जो दलित समाज का वोट था वो ट्रांसफर हो जाता। इसमें कोई जो है डाउट नहीं है कि दलितों का वोट बीजेपी को गया है। पूरी तरीका से हम कह सकते हैं कि दलितों का लगभग 95% वोट बीजेपी को गया है। इसके पीछे का कारण इसी 5 सवालों में छुपा हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। पहला तो बहन शैलजा का अपमान, जिस तरह से वहां पर उन्हें अपशब्द भाषा से, जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया गया उनका नाम, उस तरीका से लोगों में एक नया आक्रोश आ गया। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी को घमंड हो गया। चुनाव का घमंड इस बात का हो गया कि वो 99 सीट लोकसभा में जीते और उन्होंने हरियाणा में गठबंधन करने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन पर भी आऊंगा, अखिलेश यादव पर ऐसी बात नहीं है, अखिलेश यादव पर भी आऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव से गठबंधन करने से राहुल गांधी साफ साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ पर उनका ये दूसरा पॉइंट आ गया कि गठबंधन नहीं किए इसलिए चुनाव हारे। तीसरा पॉइंट जो है बनता है आरक्षण। राहुल गांधी जी रोज आरक्षण बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे, लेकिन दलित समाज मूर्ख नहीं है।
राहुल गांधी संविधान और आरक्षण दोनों बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे और जहां पर इनकी सरकार है ना वहां पर ये आरक्षण बढ़ा रहे थे और ना ही ये संविधान को उस जगह पर बढ़ा रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जनता ने समझा कि जहां जहां इनकी सरकार है ये वहां पर तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, यहां पर जीतने के बाद ये कौन सा काम कर लेंगे। खैर, दलित समाज का अहम भूमिका रहा है हरियाणा में। अगर वहीं बात करें राहुल गांधी की दूसरी नैरेटिव जो थी, जो लोगों में फैलाई गई थी, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पर भी लोग जो है भाग गए। मामला वही कि जहां जहां इनकी सरकार वहां वहां ये जातीय जनगणना करा नहीं पा रहे हैं, कराते नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर दूसरी मानसिकता भरी हुई है, तो ये जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं। हरियाणा में इनकी एक चाल है सिर्फ चुनाव जीतने का, और एक ढोंग करा जा रहा है कि हरियाणा जीतेंगे, जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाएंगे। तो इस ढोंग को दलित समाज और पिछड़ा समाज ने पकड़ लिया। और पांचवी और आखिरी चीज, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा हरियाणा में। तो जो ये इंडिया एलियंस बना है, इंडिया एलियंस लोकसभा में बना था, इसमें जिन लोगों ने वोट दिया था राहुल गांधी को या तमाम पार्टियों को, उन लोगों ने सोचा कि जब इनकी आपस में नहीं बन रही है तब ये लोग पब्लिक का क्या करेंगे। सबसे बड़ा ये इफेक्ट पड़ा है। साथियों, अब बात करते हैं कि बहन जी का चुनाव नतीजा क्यों इतना खराब आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो चुनाव हरियाणा में लड़ी हैं, उसका इतना खराब प्रदर्शन क्यों आया है। सबसे पहले तो आप जानिए कि बसपा अभी तक 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन उस पर अभी आईटी सेल पर नहीं काम किया है। बसपा के लिए जो कड़वी बातें करे, समझ लीजिए वो सच्चा हितैषी है। किसी भी पार्टी के लिए, बसपा के लिए ही नहीं, किसी भी पार्टी के लिए अगर पत्रकार कड़वी बात कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए ये उस पार्टी का हितैषी है। उसकी गलतियां बता रहा है तो समझिए कि वो उसकी हितैषी है। अब आपको बता दें कि आईटी सेल ना होना सबसे ज्यादा बसपा पर प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जितने भ्रामक खबर होते हैं वो चलाए जाते हैं बसपा के प्रति, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हों या फिर कोई भी बसपा का कार्यकर्ता, उस भ्रामक खबर पर कभी भी एफआईआर या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। ये सबसे बड़ी चीज है। बसपा के हारने का मेन कारण यही है। और तीसरा चीज, सबसे अहम चीज, बसपा के हारने का कारण, बहुजन समाज पार्टी के जितने नेता हैं वो सिर्फ एक ही जाति, एक ही समाज के पास जाते हैं। जो समाज पहले से जागरूक है उस समाज के पास जा रहे हैं, दलित समाज के पास। अन्य जातियों के पास नहीं जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का मिशन बताते नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के कामों के बारे में नहीं बताते हैं लोगों को। ये चीज सबसे बड़ी गलती है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की। मैं ऑन कैमरे पर बोल रहा हूं, ये चीज बहुत सारे लोग देखेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी को यदि चुनाव जीतना है तो सबसे पहले सर्व समाज के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितने भी उनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग अपने कैटेगरी के लोगों में नहीं जाते हैं, क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है, तो यहाँ जातियों का नाम लेना भी जरूरी है। वो अपने जाति के लोगों में नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दलित समाज, चमार बिरादरी में, ज्यादातर इन्हीं समाज में जाया करते हैं। तो इससे भला नहीं होने वाला है। अब जरूरत है उनको कि सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करना। चुनाव जीतना है तो कानून बहन जी के शासनकाल में किस तरह से था उसके बारे में बताने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में अभी तक बहन जी का कितना प्रदर्शन रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव में। 5:02 हो चुके हैं और अब हम आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा में कितने सीट और कितने वोट प्रतिशत प्राप्त किए हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है अभी तक। लेकिन वोट परसेंट की अगर बात की जाए तो वोट परसेंट पहले से भी अब कम आया है। पहले 4.21 था वोट परसेंट, और अब जो वोट परसेंट है आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुजन समाज पार्टी का 1.63 वोट परसेंट है, जबकि आप सभी का देख सकते हैं कितना कितना किसका वोट परसेंट आया है। ये सबसे जरूरी चीज है। अब आपको बता दें कि आखिर कश्मीर में समाजवादी पार्टी का कितना वोट प्रतिशत आया था। समाजवादी पार्टी का जो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुआ है और उसका जो वोट प्रतिशत है वो 0.13 वोट परसेंट है, यानी पहले से भी बहुत कम आया हुआ है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए
तो बहुजन समाज पार्टी का 1.8% वोट परसेंट आया है। यानी हरियाणा में तो ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वोट परसेंट के मामले में जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मैंने जो कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो और चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष या नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, उन लोगों को दूसरे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। अपने समाज में बाबा साहेब की विचारधारा को पहुंचाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरे कास्ट के लोगों में बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर चुनाव जीतना है तो वैसे हम लोग तो सभी के जीतने पर खुशी मनाते हैं, खासकर जब अपने समाज से कोई जीतता है तो खुशी डबल होती है। लेकिन पत्रकार का काम है कि सभी पार्टियों के जीतने पर खुशी मनाई जाए। साथियों, अभिनव पांडे लिखते हैं कि अगर बहन शैलजा का अपमान का बदला अगर राहुल गांधी ले लेते तो ये दुर्दशा ना होती। अभिनव पांडे ने बिल्कुल सही लिखा कि अगर बहन कुमारी शैलजा का अपमान का बदला राहुल गांधी लेते तो शायद ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। वहीं अगर बात करें इमरान शकील की, तो इमरान शकील लिखते हैं कि हरियाणा में कई सीटें आम आदमी पार्टी की वजह से भी कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अब नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जबकि उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा कमाल ईवीएम का हुआ है या फिर किसी और चीज़ का? साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं श्रावस्ती जाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप देना चाहें प्लीज़ आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वहां पर जाकर कवरेज कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।